Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel CH Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे रिटर्न वैल्यूज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स के बारे में, यानी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को भी रिटर्न करा देंगे। इस वीडियो में हमने देखा था कि मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स कैसे लिखा जाता है एक फंक्शन में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रिटर्न वैल्यूज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। ओके, तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, डिफाइन फाइंड मैक्सिमम इन लिस्ट। हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था, हमने ये लास्ट टू लास्ट वीडियो में इनफैक्ट हमने एक फंक्शन बनाया था जिसमें हम मैक्सिमम रिटर्न कर रहे थे। ये वही फंक्शन है। हमने इसमें मैक्सिमम एलिमेंट डाल दिया लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स को, हमने उससे डिनोट कर दिया। फिर हम उसकी लेंथ निकालते हैं लिस्ट की, फिर हम ट्रैवर्स करते हैं 1 से लेके उसकी लेंथ तक, और सब जो भी हमने मैक्सिमम एलिमेंट डिनोट करा है फर्स्ट एलिमेंट को, उसे कंपेयर करते हैं हर एक एलिमेंट से लिस्ट के। और फिर अगर वो मान लो आपको बड़ा होता है नेक्स्ट एलिमेंट, तो हम उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे मैक्सिमम एलिमेंट में, वेरिएबल में, और रिटर्न करा देंगे मैक्सिमम एलिमेंट। ओके, अब क्या करते हैं, हम एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं। एम्प्टी लिस्ट हमने बना ली, फाइंड मैक्सिमम लिस्ट एम्प्टी लिस्ट। मैंने इसमें एम्प्टी लिस्ट पास करा दी, तो क्या होगा, ये एम्प्टी लिस्ट है इसलिए वहाँ पे आ जाएगा लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, बिकॉज ये एम्प्टी लिस्ट में क्या ही चेक करेगा कि भाई आपको क्या देना है। तो बट ये कंडीशन आपको इसमें डालनी चाहिए, राइट। अगर मान लो कि कोई बंदा इस फंक्शन को यूज़ कर रहा हो और उसे एम्प्टी लिस्ट उसमें पास करा दे, तो उसे एरर नहीं देना चाहिए, हमें इस एरर को हैंडल करना चाहिए। कैसे करेंगे, वो एरर हैंडलिंग अलग होती है, बट इसमें हम कुछ ऐसा ट्वीक करेंगे प्रोग्राम में। कैसे करते हैं, देखिए, डिफाइन फाइंड मैक्सिमम लिस्ट सम लिस्ट इफ लेंथ ऑफ सम लिस्ट इक्वल इक्वल्स टू 0। हमने पहले ही डाल दिया कि भैया अगर एम्प्टी लिस्ट हो तो एम्प्टी लिस्ट कैसी होगी, उसकी लेंथ ही अगर 0 हुई तो प्रिंट 0 एलिमेंट लिस्ट। अब सीधा प्रिंट करा दीजिए दिस इज अ 0 एलिमेंट लिस्ट, रिटर्न नन, कुछ भी रिटर्न मत कराइए, ठीक है। मैक्सिमम उसके बाद तो सेम ही है सब कुछ, कहानी जो हमने ऊपर लिखा था सब कुछ सेम है। मैक्सिमम एलिमेंट सम लिस्ट 0, फर्स्ट इंडेक्स डाल दिया, 0 फर्स्ट एलिमेंट डाल दिया, लेंथ इक्वल्स टू लेंथ सम लिस्ट फॉर आई इन रेंज वही 1 कॉमा लेंथ इफ सम लिस्ट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम एलिमेंट इक्वल्स टू सम लिस्ट आई। अगर कुछ बड़ा है आगे वाला एलिमेंट तो हम उसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे और रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, फाइंड मैक्सिमम लिस्ट जो मैंने एम्प्टी लिस्ट ऊपर यहाँ पे डिनोट करी थी, उसे हम इसमें पास करा देते हैं। अब देखिए क्या ये इफ ब्लॉक के अंदर चला गया, उसने रिटर्न तो नहीं कराना है बट प्रिंट करा देना है भैया 0 एलिमेंट लिस्ट, राइट। ओके, अब देखिए डिफाइन फर्स्ट, अब हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन फाइंड फर्स्ट कैपिटल लेटर। यानी कोई भी स्ट्रिंग पास कराएंगे, उसमें देख लेंगे कि भैया ये कैपिटल लेटर, जो पहला कैपिटल लेटर होगा हमें उसे वहाँ पे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैं कराता हूँ डिफाइन फाइंड फर्स्ट कैपिटल लेटर सम स्ट्रिंग, मैं उसमें पास करा देता हूँ कैपिटल लेटर इक्वल्स टू नन। सबसे पहले हम इनिशियलाइज कर देंगे कैपिटल लेटर को नन डेटा टाइप से। फॉर सी एच इन सम स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग पास करा रहे हैं उसमें कोई हमें कैरेक्टर्स देखने, राइट। इफ सी एच डॉट अपर, अगर उसमें है, हम देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि उस पूरे के पूरे स्ट्रिंग में कोई अल्फ़ाबेट अपर केस में है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे, हम हर एक अल्फ़ाबेट को, हर एक कैरेक्टर को चेक करेंगे। फॉर इफ सी एच डॉट अपर, उसे पहले ही अपर कर देंगे, और इक्वल इक्वल टू सी एच, यानी जो पहले से था वो, अगर उसका डॉट अपर फंक्शन लगा के वो बराबर है, एंड सी एच इज नॉट इक्वल्स टू स्पेस, क्योंकि स्पेस भी हो सकता है, राइट। फर्स्ट कैरेक्टर स्पेस हो सकता है, बीच में स्पेस भी आ सकता है, तो हमें नॉट इक्वल्स टू कंडीशन डालना जरूरी है। नॉट इक्वल्स टू बिकॉज स्पेस तो आपको पता ही है कि वो स्पेस को एज अ कैपिटल लेगा, तो इस हमें ये कंडीशन डालना जरूरी है। कैपिटल लेटर इक्वल्स टू सी एच, हम लिख देंगे भैया कैपिटल लेटर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हाँ कैपिटल लेटर ये है आपका, ब्रेक कर दो लूप से, प्रोग्राम से ब्रेक कर दो। फिर इफ कैपिटल लेटर इज नन, अगर कैपिटल लेटर नन है, नहीं मिला, तो रिटर्न नो कैपिटल लेटर फाउंड, मतलब नहीं मिला, सारे स्मॉल है तो। एल्स रिटर्न फर्स्ट कैपिटल लेटर प्लस कैपिटल लेटर, यानी जो हमने यहाँ ब्रेक करा था वो फिर उसमें चला जाएगा, रिटर्न फर्स्ट कैपिटल लेटर, जो भी उसे मिला है वो हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो फाइंड फर्स्ट कैपिटल लेटर में मैंने लिखा हाउ आर यू, इसमें मैंने आर का ए कैपिटल लिखा है। तो फर्स्ट इज देखिए हमने इसे रन करा तो क्या आया, फर्स्ट कैपिटल लेटर ए, बिकॉज इसमें है। अब मैं अगर सबको शॉर्ट में लिखूँ तो क्या आएगा, नो कैपिटल लेटर्स फॉर्म, वाई, बिकॉज ये चला गया आपके इफ कंडीशन में, बिकॉज इसकी कोई ये फॉर कंडीशन वाली जो भी इसके अंदर हमने डाला था ये सेटिस्फाई नहीं करा, ये नीचे वाले इफ में चला गया, कैपिटल लेटर नन मिला इसको, वो नन ही है ऊपर पहले भी, तो रिटर्न नो कैपिटल लेटर्स फाउंड। तो डिफाइन क्रिएट डिक्शनरी, अब क्या करेंगे, हम एक डिक्शनरी बनाएंगे। जैसे आपको पता है ये डिक्शनरी कैसे बनती है, कर्ली ब्रेसेस में होते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, बीच में कोलन होता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे एक डिक्शनरी डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे, डिफाइन क्रिएट डिक्शनरी रिप्रेजेंटेशन नेम कॉमा एज कॉमा ऑक्यूपेशन, हम इसमें नाम, उसकी उम्र और उसका ऑक्यूपेशन, तीन चीज़ें डालेंगे। डिक्शनरी इक्वल्स टू, मैंने कर्ली ब्रेसेस लिखा, नेम वेरिएबल जो हमें वहाँ पे प्रिंट कराना है इस यानी कोलन डाल के नेम कर दिया, एज कोलन डाल के एज कर दिया, ऑक्यूपेशन कोलन डाल के ऑक्यूपेशन कर दिया।
रिटर्न करा दी डिक्शनरी को, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू को पास करेंगे उन तीनों में जाके पास हो जाएगा और रिटर्न करा देगा डिक्शनरी, ठीक है। तो इन्फो डिक्शनरी का आप देखिए मैंने यहाँ पे करा, एक वेरिएबल बनाया, उसमें लिखा क्रिएट डिक्शनरी रिप्रेजेंटेशन, उसमें लिख दिया जॉन 35 इंजीनियर, ठीक है। अब क्या करेगा ये, नेम में जॉन डाल देगा, एज में 35 डाल देगा, ऑक्यूपेशन में इंजीनियर डाल देगा। मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, देखिए क्या हो गया, एज अ डिक्शनरी इसने रिटर्न कर दिया रिजल्ट, राइट, ओके। अब लिस्ट को जनरेट करते हैं, चाहे आप डिक्शनरी देख रहे हैं, अब लिस्ट को देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने एक फंक्शन बनाया, डिफाइन जनरेट लिस्ट नेम कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी नाम जो भी आप डालेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितनी बार भी आपको उसे डालना है। तो रिटर्न लिस्ट मैंने एक बना दिया, पहले उसे एक रिटर्न लिस्ट मैंने एम्प्टी ले लिया, इनिशियलाइज कर दिया फॉर आई इन रेंज नम एलिमेंट्स, इसके अंदर जो भी हम वहाँ पे डालेंगे रेंज यानी कि इंटीजर डाल देंगे कि भैया इतनी बार उसे प्रिंट करो, तो ठीक है। रिटर्न लिस्ट डॉट अपेंड नेम, उसके बार उसे अपेंड करते जाओ उस लिस्ट के अंदर, एम्प्टी लिस्ट के अंदर रिटर्न कर दो एम्प्टी लिस्ट को, रिटर्न लिस्ट को, ठीक है। मैंने सम लिस्ट करा, एक वेरिएबल बनाया, जनरेट लिस्ट फंक्शन को इन्वोक करा, आयरिस लिखा, कॉमा 5 लिखा, यानी 5 बार इसे रेंज फंक्शन डाला है मैंने, 5 बार आयरिस उसे प्रिंट कराना है लिस्ट के अंदर। मैंने इसे रिटर्न करवाया सम लिस्ट को, फिर देखिए आप आयरिस 5 बार प्रिंट हो गया, राइट, ओके। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा से करूँ, मैंने लिख दिया लुइस 3, तो इस बार 3 बार लुइस को प्रिंट करा दिया, राइट, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में डालें। अब मैं क्या करते हैं, अब इसे थोड़ा सा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, मैंने देखिए क्या करा, वही फंक्शन बनाया है, वही चीज़ें रखी हैं, जनरेट लिस्ट करा है, नेम नंबर एलिमेंट्स। इस बार करेंगे क्या, प्रिंट करा देंगे जनरेट लिस्ट यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। कैसे कराते हैं, रिटर्न लिस्ट इक्वल्स टू, सीधा हम लिख दूंगा वहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में, नेम फॉर आई इन रेंज नम कॉमा एलिमेंट्स, नम अंडरस्कोर एलिमेंट्स, रिटर्न अंडरस्कोर लिस्ट, ओके, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, सम अंडरस्कोर लिस्ट मैंने यहाँ पे डाला, जनरेट लिस्ट करा, DZ4 कर दिया और सम लिस्ट को यहाँ पे रिटर्न करा दिया, ठीक है। कैसे होगा, जनरेट लिस्ट यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे आप देखिए इसने प्रिंट करा दिया, उसके बाद DZ 4 बार इसे प्रिंट करा दिया। क्या डिफरेंस था इस फंक्शन में और ऊपर वाले फंक्शन में, इसमें हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज कर रहे हैं, सीधा का सीधा रिटर्न लिस्ट में हम डाल रहे हैं एक लिस्ट बना के, नेम फॉर आई इन रेंज नम एलिमेंट, सीधा के सीधा हमने वहाँ पे डाल दिया, बजाय हमें फॉर फंक्शन अलग से लिखने का, रिटर्न लिस्ट अलग से लिख के उसे अपेंड कराने के, हमने सीधा के सीधे इसमें डाल दिया, राइट, ओके। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, कैसे करेंगे छोटा, देखते हैं। डिफाइन जनरेट लिस्ट, दोबारा से वही फंक्शन बना रहा हूँ, नेम कॉमा नम एलिमेंट्स, लेकिन इस बार क्या कर रहा हूँ मैं, रिटर्न लिस्ट कोई वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ, सीधा का सीधा रिटर्न फंक्शन में ही एक लिस्ट बना के, आप देखिए स्क्वायर ब्रेसेस डाले हैं, नेम फॉर आई इन रेंज नम एलिमेंट्स, जो मैंने एक रिटर्न लिस्ट वेरिएबल में डाला था ऊपर, वही चीज़ हम एक रिटर्न फंक्शन में डायरेक्ट भी पास करा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने डाला सम लिस्ट, एक वेरिएबल लिया, इक्वल्स टू जनरेट अंडरस्कोर लिस्ट सनफ्लावर कॉमा 4, सम लिस्ट को वहाँ पे प्रिंट कराया, देखिए क्या है, सनफ्लावर 4 बार प्रिंट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने लिस्ट तीनों तरीके से देख लिया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करके, सीधा रिटर्न वैल्यू में डाल के, और नॉर्मल फंक्शन जिस तरीके से करते हैं। तीनों का कंपैरिजन आपको क्लियर हो गया हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डालो, ओके। अब एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं, कैलकुलेटर फंक्शन। आपको पता है पाइथन में तो आप सीधा ऐड कर देंगे तो भी ऐड हो जाएगा, माइनस करेंगे सीधा हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड सब हो जाता है। अब इसका थोड़ा अंदर जाके देखते हैं कि कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं, एक पहले चारों फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, डिफाइन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। दो सब में हमने a, b दो वेरिएबल्स को पास कराया है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को पास कराया है। सब में जैसे एडिशन है तो रिटर्न a प्लस बी, सब्ट्रैक्शन है तो a माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन है a मल्टीप्लाई बी, रिटर्न डिवीजन है तो a डिवाइड बाई बी, राइट। अब एक कैलकुलेट फंक्शन बनाते हैं, इसमें मैं क्या करता हूँ, a, b जो हमने ऊपर पास कराया वही डालूंगा, और कॉमा एक और मैं इसमें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट डाल दूंगा, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्यों डाला है देखते हैं, इफ ऑपरेटर इक्वल्स टू ऐड, यानी जो ऐड फंक्शन है ये, तो आप क्या करेंगे, रिटर्न ऐड। तो ये जो रिटर्न, देखिए आप क्या कर रहे हैं, रिटर्न एडिशन a, b, यानी इस फंक्शन को इसमें रिटर्न करा रहे हैं। 2 बार रिटर्न का यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है, कैलकुलेट फंक्शन में आप देखिए, अगर ऑपरेटर उसको ऐड मिला तो आप रिटर्न ऐड जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था ऐड a, b, उसको इसके अंदर रिटर्न करा रहे हैं, राइट। ऊपर वाले फंक्शन को इसमें रिटर्न करा दिया, और लेकिन ऊपर वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, a प्लस बी, तो इनडायरेक्टली ये रिटर्न करेगा इस फंक्शन को और ये रिटर्न करेगा a प्लस बी, तो रिजल्ट ऐसे प्रिंट होगा, ओके। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी वही है, मल्टीप्लिकेशन में भी वही है, डिवीजन में भी वही है, ओके। द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन विल बी द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द कैलकुलेट फंक्शन, ओके, ठीक है। अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने इसे इन्वोक करा, कैलकुलेट 11,6 ऐड कर दिया, आपको पता ही 11 प्लस 6 कितना होता है, 17। ये क्या करेगा, कैलकुलेट, यहाँ पे देखिए ऑपरेटर ऐड में आ गया, इसको मिल गया ये है, तो रिटर्न इसमें चाहिए,
11,6 में, तो 11,6 ऊपर गया, फिर 11 + 6 कर दिया, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई देख, 11 × 6 66 हो गया, डिवाइड भी कर दिया, सब्ट्रैक्शन करा तो 11 - 6 5 हो गया, राइट। ओके, एक इंपॉर्टेंट थिंग, मान लो मैंने इसमें 4 ही फंक्शंस डाले हैं, राइट, और उसमें कुछ और तो डाला नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, 11,6 मीनिंगलेस लिख देता हूँ, ऐसी मीनिंगलेस, जो हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, तो क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो जो वैल्यूज़ आप डिफाइन करेंगे वही प्रिंट होंगे। अगर आपने कुछ भी अलग सा चीज़ डाल दिया, या मान लो अपने एडिशन को कैपिटल में लिख दिया यहाँ पे स्मॉल की बजाय जो हमने डिफाइन करा था, तो भी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डालें, and just hit that subscribe button if you haven't already subscribed, and share it with your friends जिन्हें इस प्लेलिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में लैक्स ऑफ रुपीज़ में सिखाए जाते हैं, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो जस्ट हेल्प आउट योर फ्रेंड जिनको भी ज़रूरत है। टिल देन, हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।